अच्छा ये बताओ, राम भगवान हैं या नहीं? उत्तर दो। तो फिर अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए कि रावण ले गए? सबसे काहे पूछ रहे हैं पशु पक्षियों से? आप बताओ क्या कर रहे हैं? भगवान आगे की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी? चलो इसको जरा इस तरीके से समझते हैं। यदि भगवान राम डायरेक्ट रावण को मार देते और सीता माँ को ले आते, क्योंकि राम तो कर सकते थे ना, रावण को मार देते और सीता माँ को ले गया था, वापस ले आते। एक बाण का खेल था, एक बाण मारते राम जी, रावण मर जाता। लेकिन रावण को यदि राम जी तुरंत मार देते तो फिर हनुमान जी को कौन जानता? फिर लंका कौन जाता? लंका कौन जलाता? फिर विभीषण को कौन जानता? फिर शबरी को कौन जानता? फिर जटायु को कौन जानता? फिर अंगद को कौन जानता? फिर बाली को कौन मारता? मतलब सीता हरण के साथ इतनी सारी लीलाएं जुड़ी थीं। एक चरित्र से दूसरे चरित्र को आना था सामने। समझ आ रही है बात? एक चरित्र से दूसरे चरित्र तक पहुंचना था, हाँ या ना? तो राम ने जो किया सबके पीछे क्या था? कारण था। अब वो कारण लोग नहीं समझते तो राम जी पर उंगलियां खड़ी करते रहते हैं। जैसे सीता माँ का वनवास जाना, गर्भावस्था में अयोध्या के लोगों का कहना, वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माँ का जाना। आप सब ये तो जानते हैं कि राम ने सीता को त्याग दिया। कुछ लोग कहते हैं राम जी ने गलत किया, गर्भवती पत्नी को नहीं छोड़ना था। लेकिन उसके पीछे का कारण ना तो आप जानते हैं, ना तो आप जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहता हूं, कार्य कई बार जो दिखते हैं उनके कारण अलग होते हैं। कई बार जो हम देखते हैं, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, कुछ और होता। और विवेकी लोग कार्य को नहीं देखते, कारण को देखते हैं। समझदार हैं वो जो कारण तक पहुंचे, मूर्ख हैं वो जो कार्य को देख के ही आलोचना करने लग जाएं, कार्य देख के ही बोलने लग जाएं। ठीक है, ठोस कारण आप लोग नहीं जान रहे हैं, ठोस कारण आज हम आपको बता देंगे। ध्यान से सुन लो। आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके सामने कल ये विषय कोई आपके बच्चे रखें, क्योंकि बच्चे भी तो कई बार सवाल पूछते ही हैं ना माँ बाप से कि माँ ऐसा क्यों हुआ, तो आप बता सको आपको। और मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी से समझा रहा हूं, सीता माँ और राम, क्यों वनवास भेजा राम जी ने सीता माता को? कारण क्या था? पहली बात तो आप ये जान लो कि राम जी ने वनवास नहीं भेजा सीता माँ को। पहला तो ये, सीता माँ को वनवास राम ने नहीं भेजा, प्रजा ने भेजा है। भाई राम ने थोड़ी कहा था कि सीता रावण के घर रह के आई है, मैं स्वीकार नहीं करता। वो तो एक धोबी ने कहा था, प्रजा का एक सदस्य ने कहा था। अपनी पत्नी को उसने बोला था कि तू रात को कहाँ थी? उसकी पत्नी रात को आई नहीं घर, कहीं रुक गई होगी, सखी के घर काम करती थी वो दूसरे के घर में। बारिश का मौसम था, बाढ़ आ गई, नाव चलती थी, बारिश में नाव चली नहीं तो वो केवट के घर उसकी वो जान पहचान की बहना थी तो रुक गई। सवेरे आई तो पति ने कहा रात को कहाँ थी? बोले बारिश आ गई थी तो मैं केवट भैया के घर सो गई थी। नहीं, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तुम रात कहाँ थी? मैं कोई राम थोड़ी हूं। याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं। उस धोबी ने राम का नाम क्यों ले लिया? क्या मैं राम थोड़ी हूं? क्योंकि उस समय राम ही सबसे बड़े थे। और आदमी बदनाम किसे करना चाहता है? छोटे को कोई बदनाम क्यों करेगा? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जिसका नाम है उसी को लोग बदनाम करते हैं। और जरूरी नहीं है
कि जो बदनामी हो रही है वो सही हो, उसके पीछे का कारण भी तो जानना चाहिए। भाई भगवान राम को यदि सीता मां पर संदेह होता तो सीता मां को उसी दिन छोड़ देते ना जिस दिन रावण के घर से आई हैं। फिर अयोध्या क्यों लाए, फिर महारानी क्यों बनाया, बगल में क्यों बिठाया? इसका मतलब राम को तो सीता माता पर कोई संदेह था ही नहीं, वो तो पति पत्नी बड़े प्रेम से थे। संदेह दिक्कत किनको थी? लोगों को। आप पति पत्नी को दिक्कत नहीं है, आप बड़े प्रेम से रहेंगे तो दिक्कत लोगों को है कि आप प्रेम से क्यों रह रहे हैं। आप भाई भाई जरा प्रेम से रहने लग जाओ, दिक्कत तुम भाई भाई को नहीं है, दूसरों को है। तुम्हारे हमारे रिश्ते जरा अच्छे हो जाएं, मधुर हो जाएं, तो हमें तुम्हें दिक्कत नहीं है, तीसरा टांग अड़ाएगा। ये वही है तीसरे। ऐसे राम की ये सारी कथाएं हमसे आपसे रिलेट करती हैं। हमारे जीवन में, आपके जीवन में ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं जो इतिहास में लिखी हैं। याद रखिएगा, संसार चाहता है कि आप अग्नि परीक्षा दें, संसार चाहता है कि आप जल जाएं, मर जाएं। ये दुनिया तुम्हारी तारीफ तब तक नहीं करेगा जब तक तुम जिंदा हो। जरा तुम मर जाओ तो तुम्हारे दुश्मन सबसे पहले तुम्हारी प्रशंसा करना स्टार्ट करेंगे। मर जाओगे तो दुश्मन तुम्हारी सबसे पहले प्रशंसा तुम्हारे दुश्मन करेंगे, वो जो तुम्हारे जिंदा रहने पर पानी पी पी कर तुम्हें गालियां देते थे, तुम्हें कोसते थे, तुम्हें अपमानित करते थे, वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे सबसे पहले। दुनिया चाहती ही है कि आप तरक्की ना करें, इज्जत नाम सम्मान ना कमाएं। लोगों को इस बात का दुख नहीं है कि हमारा बेटा बेरोजगार है, लोगों को इस बात का दुख है कि तुम्हारा बेटा सफल क्यों हो गया, सक्सेस क्यों पाली। वो अपने बेटे के नालायकी से परेशान नहीं है, वो तुम्हारे बेटे की काबिलियत से परेशान है। लोग इसलिए परेशान नहीं है कि आज मेरा चूल्हा नहीं जला, लोग इसलिए परेशान हैं कि आज तुम्हारे घर में बढ़िया 56 भोग क्यों बना। अब जरा सोचिए, मैं और आगे बढ़ता हूं। पहले मैं आपसे आपका मत जानना चाहता हूं, क्या भगवान राम को सीता माता पर संदेह था? आपसे जानना चाहता हूं। यदि था तो फिर राम जी ने उसी दिन क्यों नहीं छोड़ दिया जिस दिन रावण के घर से आई थी? उसी दिन छोड़ देना था ना, क्यों नहीं छोड़ा? इसका मतलब कि राम का मन तो पवित्र है, सीता को जानते हैं राम, सीता और राम के बीच में कोई खटास नहीं है। पर ये दुनिया, ये लोग, ये समाज, इन्होंने आरोप लगाया कि सीता रावण के घर रहकर आई है, पता नहीं कैसी हैं। तो सबने कहा कि ये अपवित्र है। तो अब जब अपवित्रता का आरोप लगेगा तो ये अपवित्रता का आरोप ये कहना चाहता है कि आप परीक्षा दो। मतलब प्रजा सीता मां से परीक्षा लेना चाहती है, सिंपल परिभाषा है। सीता मां को जब ये बात पता चली तो सीता मां और राम बैठे, दोनों की बातें हुई। बातें क्या हुई? भगवान राम और सीता जब बैठे तो राम तो केवल रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। राम थोड़ी चाहते थे कि सीता चली जाए, पर प्रजा ने अब तो
विद्रोह कर दिया। तो राम की प्रजा सीता मां को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। आपसे कहा जा रहा है कि आप अग्नि परीक्षा दो, आप पवित्र हैं, तो वो सीता मां पवित्र हैं, तो दे देने में बुराई क्या थी? क्या बुराई थी? ये हो गया सवाल। अब आओ इसका उत्तर देखते हैं क्या है। देखो, माता सीता समझ गईं कि ये प्रजा मेरी परीक्षा लेना चाहती है, और मेरी परीक्षा लेने के बाद आप मेरे पर यकीन करें, विश्वास करें, मैं ऐसे लोगों के संग रहना नहीं चाहती। एक बेटा अपने बाप की परीक्षा ले, बाप इससे खुश होगा? आपका बेटा, आप जितनी स्त्रियां बैठी हो, आपका बेटा आपकी परीक्षा लेना चाहे कि मां, हमें लग रहा है कि तुम्हारा कहीं किसी और के साथ कोई चक्कर है, तुम जरा परीक्षा दो, तो आप ऐसे बेटे को फिर उस बेटे के भाव से स्वीकार कर पाओगी जो आपके चरित्र पर लांछन लगाए? उत्तर दो। फिर वो वाली ममता, वो वाला अटैचमेंट, वो वाला प्यार रहेगा? बोलो। तो प्रजा पुत्र ही तो होती है, सीता मां है। सीता कौन है? बोलो। मां। और प्रजा कौन है? राजा पिता होता है। राजा पिता होता है, और सीता मां। जब राजा राम है तो उनकी पत्नी सीता स्वाभाविक मां हो गई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ऐसे ही सीता मां के साथ हुआ। सीता मां बोली कि जो मेरी प्रजा, जो मेरी संतान मेरी परीक्षा लेना चाहे, अब मैं इनके संग कैसे रहूं? सीता मां बोली राम से, प्रभु अब आज्ञा दीजिए, मैं अग्नि परीक्षा देके सिद्ध तो हो जाऊंगी, लेकिन मैं एक पल रुकूंगी नहीं। राम ने कहा ना सीता, आपको रुकना होगा। क्यों? आपके गर्भ में बच्चे हैं, यदि आप चली जाओगी तो अंदर जो बच्चे पल रहे हैं पेट में वो भी चले जाएंगे। फिर राम का वंश जो आगे बढ़ना है वो कैसे बढ़ेगा? इसलिए अब क्या ऑप्शन निकाला जाए? राम ने रोक दिया ना। सीता मां बोली मैं परीक्षा दे रही हूं, लेकिन मैं परीक्षा देके फिर मैं चली जाऊंगी, अब नहीं रहूंगी। राम ने कहा ना सीता, ऐसा निर्णय ना लो। तो फिर बीच का रास्ता निकाला गया। क्या? बोले पहले बच्चों को जन्म लेने दो, पहले बच्चों को जन्म लेने दो, तुम एक अच्छी मां बनो, बच्चों का लालन पालन करके संस्कारी बनाओ, बच्चों को हमें सौंप दो। फिर आपने निर्णय लिया है, क्योंकि अब लीला भी पूरी हो रही थी राम जी की, 11,000 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। ये घटना कब की है पता है? जब राम के राज्य के 11,000 साल बीत गए, तब की घटना थी। जिस दिन रावण के घर से आई हैं उस दिन की घटना नहीं है ये, उसके साल 2 साल बाद की नहीं, 11,000 साल बाद की घटना थी ये। क्या एक निदान ये निकला कि सीता आप संत की कुटिया में जाओ, वाल्मीकि जी के यहां। तो सीता मां संतों के यहां इसलिए गई कि मेरे बच्चे संतों के पास रहेंगे, शिक्षा दीक्षा संतों से होगी, तो बच्चे संत सेवी बनेंगे, राष्ट्र सेवी बनेंगे। संतों वाला संस्कार बच्चों में प्रवेश करेगा। तो महर्षि वाल्मीकि जी के यहां लक्ष्मण जी छोड़ने गए थे माता सीता को, और आश्रम के बाहर छोड़ करके लक्ष्मण जी आ गए।